अस्सलामुअलैकुम गाइस। अगर आप ऑफ रोडिंग के शौकीन हैं और आप एक परफेक्ट किस्म की ऑफ रोडर व्हीकल ढूंढ रहे हैं, लेकिन आपको ना तो लैंड क्रूज़र पसंद है ना ही आपको कोई और जैपनीज़ ब्रांड की एसयूवी पसंद है, तो आज की वीडियो आप ही के लिए है, क्योंकि आज आपके लिए मैं लेकर आया हूँ जीप रैंगलर अनलिमिटेड। ये गाड़ी एक ऑफ रोडर बीस्ट है या एक प्रॉपर ऑफ रोडिंग मशीन है जिसको आज की वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे। प्रॉपर ऑफ रोडर में इसको इसलिए कह रहा हूँ, उसकी वजह यह है कि ये गाड़ी आप इसकी विंड स्क्रीन आगे ड्रॉप कर सकते हैं, इसका छत रिमूव कर सकते हैं, इसके डोर्स रिमूव कर सकते हैं और इस गाड़ी से एक प्रॉपर ऑफ रोडर व्हीकल वाला एक्सपीरियंस हासिल कर सकते हैं। और आज की वीडियो में इस गाड़ी को हम डिटेल से देखेंगे। अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये गाड़ी पसंद हो, इससे रिलेटेड आपने कोई भी इन्फॉर्मेशन हासिल करनी हो, तो आपकी स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं, जो कि हैं सैगल मोटर्स और सैगल मोटर स्पोर्ट्स के। तो चलें वक्त ज़ाया किए बिना जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक्सटीरियर के बारे में अगर डिटेल से बात करें तो सबसे पहले आप इस गाड़ी की हेडलाइट्स चेक कर लीजिए। लुक तो इसकी पुरानी जीप रैंगलर वाली ही है, लेकिन यहाँ पर कंप्लीटली टेक्नोलॉजी का भर भर कर यूज़ किया गया है। जैसा कि अगर आप इसकी ये लाइट्स देखें तो यहाँ पर आपको कंप्लीट एलईडी लैंप्स मिलते हैं, जिसमें इसके टर्न इंडिकेटर्स हैं, जिसमें इसके लाइट्स हैं, लो बीम, हाई बीम, और इसके साथ साथ यहाँ पर आपको डीआरएल्स का कॉम्बिनेशन भी इसकी लाइट्स के अंदर मिल जाता है। नीचे आपके पास इंडिकेटर्स हैलोजन बल्ब में भी आते हैं, लेकिन यहाँ पर ऊपर आपको रिंग लाइट की सूरत में भी एलईडी इंडिकेटर मिलते हैं। उसके अलावा आपको ये वर्टिकल ग्रिल मिल जाएगी, जो कि जीप की सिग्नेचर्ड होती है, ये ब्लैक कॉम्बिनेशन के अंदर आती है। अगर आप साइड पर आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस गाड़ी के अंदर एक्स्ट्रा विजिबिलिटी के लिए एक्सॉलरी लाइट की इंस्टॉलेशन की हुई है। इसकी ओरिजिनल लाइट्स ही होती हैं, जो कि आपको काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी प्रोवाइड करती हैं। और ऊपर आपके पास सिंपल क्रिस्टल लाइट है, जबकि नीचे वाली लाइट्स जो है इसमें आपको प्रोजेक्शन लाइट्स दी जाती हैं, जो कि काफ़ी दूर तक लेज़र बीम की तरह काम करती हैं। जीप रैंगलर के अंदर डिफरेंट वेरिएंट्स आते हैं। इसमें रूबिकॉन आती है, अनलिमिटेड आती है, स्पोर्ट आती है। ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं ये अनलिमिटेड है, और इसकी जो ब्लैक फेंडर फ्लेयर आप देख रहे हैं, स्पोर्ट और अनलिमिटेड के अंदर आपको ये ब्लैक मिलेंगी, जबकि जो टॉप ऑफ द लाइन ट्रिम होता है उसके अंदर ये आपको बॉडी कलर्ड कॉम्बिनेशन में मिल जाएंगी। और ये फेंडर फ्लेयर्स की वजह से आप देख सकते हैं गाड़ी की लुक्स बहुत ही शानदार हैं। और इसके साथ साथ जो सबसे प्रैक्टिकल चीज़ है वो है इसके रिम्स। सो यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास आते हैं 18 इंचज़ के रिम्स, लेकिन जो मेन चीज़ है वो है इस गाड़ी के टायर की प्रोफाइल। ये 70 प्रोफाइल के साथ आते हैं, 265 का टायर है, 18 इंचज़ के रिम्स हैं, लेकिन इस प्रोफाइल की वजह से आप इस गाड़ी के टायर्स की हवा कम करते हुए इसको एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग पर भी ले जा सकते हैं, जहाँ पर कोई भी दूसरी एसयूवी शायद ना जा पाए। क्योंकि आजकल ज़्यादातर जो एसयूवीज़ आ रही हैं उनके अंदर आपको लो प्रोफाइल व्हील्स दिए जाते हैं, जिनको आप छोटी मोटी ऑफ रोडिंग तो जिनसे आप कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर या एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग के लिए वो रिम्स कैपेबल नहीं होते। तो इस तरह के टायर्स परफेक्ट होते हैं एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग के लिए। वो चीज़ आप इस गाड़ी से बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप पीछे आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपको कुछ ब्रांडिंग मिल जाएगी, ट्रेल रेटेड का बैज है। उसके अलावा नीचे स्पोर्ट रैंगलर अनलिमिटेड आपको बैज मिल जाएगा, जो कि इस गाड़ी का वेरिएंट है। अगर आप थोड़ा सा पीछे आएंगे तो ये गाड़ी आपको जाइगेंटिक किस्म के डोर्स ऑफर करती है, और इसके जो डोर लैचेस हैं ये भी काफ़ी रिजिड किस्म के हैं, रफ एंड टफ लुक के अंदर हैं, और प्लास्टिक फिनिश है, लेकिन ये काफ़ी सॉलिड किस्म के हैं। इसके साथ साथ आप इसके दरवाजे कंप्लीटली रिमूव भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप इसको एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग पर भी लेकर जा सकते हैं। तो हीटेड मिरर्स होने की वजह से आप इसको रेनी वेदर के अंदर भी आराम से ड्राइव कर सकते हैं। मिरर्स के अंदर आपकी विजिबिलिटी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। अच्छा, इसके अलावा नीचे अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये फुट स्टेप्स आपको प्री इंस्टॉल्ड इस गाड़ी के अंदर मिलेंगे। अब देखने में तो ये प्रॉपर प्लास्टिक के ही आपको नजर आएंगे, लेकिन मैं आपको बताऊं कि इनके अंदर एक मेटल की पूरी फ्रेम डिजाइन हुई हुई है, जिसकी वजह से ये जो फुट स्टेप है ये फील बहुत ही सॉलिड है, और आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि ये फ्रेजाइल किस्म की चीज़ है, काफ़ी मजबूत चीज़ है। उसके अलावा ये फेंडर फ्लेयर्स बैक साइड तक कैरी होती हैं, लेकिन फ्रंट पर अगर आप देखेंगे तो ये फेंडर फ्लेयर काफ़ी बड़ी है, काफ़ी बल्की है, और अगर आप फ्रंट साइड से इसकी शेप देखेंगे तो फेंडर फ्लेयर आपको काफ़ी बाहर आई हुई नजर आएगी। लेकिन बैक साइड पर ये आपकी फुट स्टेप के साथ ही स्टेबल हो जाती है, और इतनी ज़्यादा बल्कीनेस आपको बैक टायर के ऊपर नज़र नहीं आएगी। प्लस यहाँ पर हमारे पास इसका फ्यूल हेड ओपनर आ जाता है, और यहाँ से आप इसमें फ्यूल वगैरह डालेंगे। सो गाइज, ये गाड़ी है जीप रैंगलर 2016 मॉडल, और ये वेरिएंट है अनलिमिटेड। V6 3.6 लीटर इंजन के साथ आता है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आता है, और ये गाड़ी एक प्रॉपर ऑफ रोडर व्हीकल है। सो यहाँ पर हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन स्क्रीन के ऊपर मौजूद है। जीप रैंगलर इसका वेरिएंट है, रैंगलर में ये अनलिमिटेड है। उसके साथ साथ 2016 का मॉडल है, 2021 की ये गाड़ी इम्पोर्ट है। इंजन इसका 3600 सीसी है, V6 फॉर्मेशन के साथ आता है।
और माइलेज वगैरह हैं। और इसके साथ साथ इस गाड़ी की आस्किंग प्राइस है 3,25,00,000 रुपए। अगर हम रियर साइड की बात करते चलें तो बैक साइड पर आपको एक वर्टिकल टाइप की शेप इस गाड़ी की मिलती है। यहाँ पर लाइट्स की बात अगर करें तो ये गाड़ी आपको रियर लाइट्स के लिए एलईडीज़ और हैलोजन बल्ब्स का कॉम्बिनेशन ऑफर करती है। नीचे आपको इसमें फॉग लैंप्स का ऑप्शन दिया जाता है और उसके ऊपर दरमियान में आपको लाइसेंस प्लेट की जगह मिल जाती है जिसके ऊपर हैलोजन बल्ब में आपको लाइट मिलती है। उसके साथ साथ जो इसका स्पेयर रिम है उसका ऑप्शन यहाँ बैक डोर के ऊपर है। और अगर आप एक चीज़ नोटिस करें तो इसके रिम के स्पेयर टायर के बिल्कुल ऊपर यहाँ पर आपको मिलेगा हाई माउंटेड ब्रेक लैंप, जो कि बहुत ही अच्छी जगह पर प्लेस हुआ है। एक प्रॉपर विजिबल किस्म की लोकेशन है इसकी। उसके साथ साथ ये आपका आ जाता है डोर लैच, जहाँ से आप इसका पिछला दरवाज़ा ओपन कर सकते हैं, जो कि इस तरीके से ओपन होगा। और इसके साथ साथ और इसको ओपन कर लेने के बाद आप इसकी विंड स्क्रीन को बड़े ही आराम से इस तरीके से ऊपर उठा सकते हैं। और यहाँ पर आपके पास ये हाइड्रोलिक सिस्टम मौजूद है इसको प्रॉपर ऊपर होल्ड करने के लिए। और बूट स्पेस इस गाड़ी की किसी भी एसयूवी के जितनी है। यहाँ पर अच्छी और डिसेंट किस्म की बूट स्पेस है। लेकिन सबसे मेन चीज़ है जो कि आपको किसी भी दूसरी एसयूवी के अंदर नज़र नहीं आएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा स्पेशल क्या है इस गाड़ी के अंदर जो किसी और गाड़ी के अंदर नहीं मिलता, तो वो है ये। अगर आप यहाँ पर अंदर आएंगे तो इस गाड़ी के अंदर आपको एक अलग से ही स्ट्रक्चर बना हुआ नज़र आएगा। तो आप देखें, बॉडी बिल्कुल सेपरेट है और उस बॉडी के अंदर आपको प्रॉपर ये बार्स का स्ट्रक्चर मिलता है। तो बेसिकली ये बार्स होते हैं सेफ्टी के लिए। किसी भी व्हीकल के अंदर अगर आप मॉडर्न रेस कार्स को देख लें या प्रॉपर ऑफ रोड एसयूवीज़ को देख लें तो उनके अंदर ये वाले स्टेबिलिटी बार्स जो होते हैं ये डिज़ाइन किए जाते हैं इसलिए कि अगर आपकी गाड़ी का खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हो जाता है तो ये सेफ्टी के लिए इंतहाई अहम किरदार अदा करते हैं। तो इस गाड़ी के अंदर भी आपको ये प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल हुए हुए नज़र आएंगे, जो कि किसी भी दूसरी एसयूवी के अंदर आपको नज़र नहीं आते। तो अगर आप इस गाड़ी का छत रिमूव भी कर लेते हैं तो फिर भी आपके ऊपर एक सेफ्टी की एक्स्ट्रा लेयर होती है जो कि आपका व्यू तो ब्लॉक नहीं करती, लेकिन खुदा ना खास्ता हादसे की ज़रूरत में आपको प्रॉपर तरीके से महफूज रखती है। तो इसे हम कर लेते हैं जी क्लोज़, बल्कि पहले हम इसकी विंड स्क्रीन को क्लोज़ करते हैं और फिर इसको हम करते हैं क्लोज़। सो यहाँ पर आपके पास ये वाइपर वगैरह मौजूद है जो कि इसकी रियर विंड स्क्रीन के लिए है। सो इसे हम क्लोज़ कर लेते हैं और आइए गाड़ी के अंदर चलते हैं और इसके इंटीरियर को डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं। ड्राइवर डोर के ऊपर अगर आप नज़र डालेंगे तो यहाँ पर आपको वैसे तो पूरी की पूरी प्लास्टिक कॉम्बिनेशन ही नज़र आएगा। ग्रैब हैंडल आपको यहाँ पर मिलता है। इसके साथ साथ ये इसका सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम है, तो यहाँ से आप लॉक या अनलॉक कर सकते हैं गाड़ी को। डोर लैच इसका काफ़ी बड़ा है और साथ ही ये काफ़ी रिजिड किस्म का है। उसके अलावा नीचे एक नेट मिलता है जिसमें आप अपना कोई भी सामान वगैरह रख सकते हैं और यहाँ पर कोई भी ऐसी ख़ास ऑप्शन मौजूद नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको एक इंतहाई मजबूत किस्म का ग्रैब हैंडल मिलेगा जो कि इसकी असल में फ्रेम के साथ अटैच्ड है और इसको पकड़ते हुए आप ऑफ रोडिंग में भी ये काफ़ी हेल्प करता है और इसके साथ साथ गाड़ी के अंदर एंटर होते हुए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, असिस्टेंस हो सकती है इससे आपकी। प्लस यहाँ ऊपर ग्रैब हैंडल मौजूद है, लेकिन ये असल में रोप है जो कि नायलॉन टाइप की रोप है और ये भी काफ़ी यूज़फुल है। बट स्टिल ये वाला जो है ये काफ़ी स्टेबल और स्टर्डी किस्म का और सॉलिड किस्म का ग्रैब हैंडल आपको मिलता है। इसके साथ साथ यहाँ नीचे आपको एक सर्कुलर शेप में एयर वेंट मिलता है जो कि काफ़ी कूल है। इसको आप इस तरफ से भी यूज़ कर सकते हैं और इसको आप इस तरफ से भी यूज़ कर सकते हैं और इस तरीके से आप इसके एयर फ्लो में एडजस्टमेंट करेंगे। इसके ऊपर आपको जीप की ब्रांडिंग मिल जाएगी। ये ऊपर वाला डार्क ग्रे है, अंदर इसके ब्लैक ऑप्शन है और इसके साथ साथ यहाँ ऊपर आपको एक स्पीकर मिलता है और इसके साथ साथ यहाँ नीचे आपको एक स्पीकर मिलेगा। सबसे कूल चीज़ ये है कि इस गाड़ी के ऊपर जब आप गौर करेंगे छोटी छोटी जगहों पर तो आपको डिफरेंट जगहों पर हिडन जीप रैंगलर ही नज़र आएगी। जैसा कि अगर आप इसकी विंड स्क्रीन के अंदर देखें तो राइट साइड पर बिल्कुल कॉर्नर पर आपको जीप रैंगलर बनी हुई नज़र आएगी और वो एक पहाड़ी सी चढ़ती हुई आपको नज़र आएगी, तो वो एक बड़ी कूल चीज़ है। उसके अलावा इस गाड़ी की जो टायर्स हैं उनके ऊपर भी आपको जीप ही बनी हुई नज़र आती है, लेकिन यहाँ अंदर जो जीप है उसके ऊपर छत लगा हुआ है और जो टायर्स के ऊपर आपको जीप बनी हुई नज़र आएगी उसके ऊपर से छत रिमूव हुआ है। सो गाइस, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ आ जाते हैं और यहाँ पर इस गाड़ी की स्पीड जो है वो 120 माइल्स या 200 किलोमीटर्स तक लिमिट की गई है और इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की लुक आपको कुछ इस तरह से नज़र आएगी। यहाँ पर हमारे पास गियर पोजीशन इंडिकेटर है, माइलेज हैं जो कि 1,34,499 किलोमीटर्स हैं और इसके साथ साथ डोर वार्निंग लाइट आपको इस साइड पर नज़र आ जाएगी। यहाँ पर फ्यूल इंडिकेटर है। राइट साइड पर जो डायल आपको नज़र आ रहा है ये वाला, ये इसके इंजन हीट इंडिकेटर का है और बाकी इन्फॉर्मेशन आपको लाइट्स की सूरत में मिल जाएगी। और अगर इसके स्टीयरिंग व्हील की बात कर ली जाए
तो ये गाड़ी आती है 3 स्पोक सर्कुलर शेप में स्टीयरिंग व्हील के साथ, जो कि मल्टीमीडिया कंट्रोल्स के साथ आता है। तो इसके ऊपर आपको कुछ कंट्रोल्स मिलते हैं। इस साइड वाले जो कंट्रोल्स हैं ये इसके एमआई डिस्प्ले को कंट्रोल करने के हैं। तो यहाँ पर आप मेन्यू को जैसे प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें डिफरेंट मेन्यूज़ आपको शो होंगे, जो कि डिफरेंट सेटिंग्स हैं गाड़ी की। ये आउटसाइड टेम्परेचर वगैरह आ गया, और इसके साथ साथ जो आपके राइट साइड पर कंट्रोल्स आ जाते हैं, इसमें आपको क्रूज़ कंट्रोल की कुछ सेटिंग्स मिल जाती हैं। बाकी इसका स्टीयरिंग व्हील पावर्ड होता है, यहाँ पर ये लेदर स्टिच्ड है, और इसके ऊपर आपको जीप की ब्रांडिंग के साथ साथ एयर बैग का ऑप्शन भी मिल जाएगा। उसके अलावा इस गाड़ी के अंदर एंड्रॉयड पैनल प्री इंस्टॉल्ड है। प्लस नीचे अगर आप आएंगे तो ये 4 बटन्स हैं इसकी विंडोज़ के, जहाँ से आप इसकी विंडोज़ को ऊपर या नीचे कर सकते हैं। और अच्छी बात यह कि इसकी जो विंडोज़ हैं ये ऑटो ऑप्शन के साथ हैं। तो फ्रंट वाली जो दोनों विंडोज़ हैं इनमें आपको ऑटो का ऑप्शन मिलता है, यानी कि सिंगल टैप का, तो आप एक बार बटन प्रेस करेंगे तो इसकी पूरी की पूरी विंडो इस तरीके से डाउन हो जाएगी। लेकिन ऊपर करने के लिए आपको बटन को होल्ड करके रखना पड़ेगा। उसके अलावा दरमियान में 2 एयर वेंट्स आपको मिल जाएंगे, जिनकी शेप बिल्कुल सेम पहले वाले एयर वेंट के जैसी ही है। जीप की ब्रांडिंग यहाँ पर भी मौजूद है। उसके अलावा यहाँ पर आपको मिलता है डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल। सो यहाँ से आपके फ़ैन की स्पीड एडजस्ट होगी, यहाँ से आप गाड़ी का टेम्परेचर एडजस्ट करेंगे, और ये है एयर के डिफरेंट फ्लोज़ या डिफरेंट मोड्स को ऑन ऑफ करने का बटन। उसके अलावा नीचे अगर आप आएंगे तो आपके पास ट्रैक्शन कंट्रोल आ जाता है, डाउन हिल असिस्ट आ जाता है, हैज़र्ड लाइट स्विच है, और उसके बिल्कुल साथ ये बटन होता है आपकी हेडलाइट्स की एडजस्टमेंट का। प्लस साइड मिरर्स के कंट्रोल्स यहाँ पर हैं, तो इससे आप इसके साइड मिरर्स की डिफरेंट एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं अपने हिसाब से, राइट और लेफ़्ट की। और इस तरफ आपके पास आ जाता है सिगरेट लाइटर। उसके अलावा जी यहाँ नीचे आपको एक स्टोरेज कंपार्टमेंट मिल जाता है, जो कि सिंपल नेट है, और यहाँ आगे भी एक छोटी सी स्टोरेज के लिए जगह मौजूद है। ये रहा आपका 4 व्हील ड्राइव कंट्रोल यूनिट, और यहाँ से आपका सिंपल ट्रांसमिशन में आप शिफ्टिंग करेंगे, और ये गाड़ी ट्रिप्टॉनिक ट्रांसमिशन के साथ आती है, तो आप इसको मैन्युअली भी चला सकते हैं ऑटोमेटिक के साथ साथ। प्लस हैंड ब्रेक इसकी सिंपल मैनुअल वाली आपको मिलेगी। यहाँ पर आपके पास 2 अदद कप होल्डर्स आपको दिए जाते हैं, और आर्म रेस्ट के लिए एक अच्छी और डिसेंट जगह आपको दी गई है। तो अगर आप इसको उठाएंगे तो इसके नीचे आपको 2 कंपार्टमेंट्स मिलेंगे, एक इसका डीप कंपार्टमेंट है और एक इसका ऊपर मिलता है, और इसके अंदर आपको 12 वोल्ट का पावर आउटलेट भी दिया गया है। अच्छा गाइस, पैसेंजर के लिए आपको यहाँ पर एक काफ़ी सॉलिड किस्म का ग्रैब हैंडल मिलता है, और इसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो आपको जीप की ब्रांडिंग मिलेगी, और यहाँ पर सिंस 1941 लिखा हुआ मिलेगा, यानी कि 1941 से ये जीप का ब्रांड आ रहा है। उसके अलावा SRS एयरबैग यहाँ पर हमारे पास मौजूद है, और इसके साथ साथ लॉकेबल ग्लव बॉक्स आपको मिलेगा, जो कि अच्छे और डिसेंट साइज़ का आता है। अगर आप रूफ़ पर आ जाएंगे तो सबसे मेन चीज़ आपको यहाँ नज़र आएगी। यहाँ आप देखेंगे कि इसके ये पार्ट्स के अंदर डिवाइड हुआ है पूरा का पूरा रूफ़। तो अगर इसको मैं नीचे करूँ तो इसका एक लॉक यहाँ पर मौजूद है, इसको मैं वापस क्लोज़ कर लेता हूँ। एक लॉक यहाँ पर मौजूद है, तो इसको इस तरीके से आप ओपन करेंगे, और इसे फिर से मैं वापस क्लोज़ कर लेता हूँ, और इसी तरह एक लॉक उस तरफ मौजूद है। तो ये सारे वो लॉक्स हैं जिनको आप ओपन करके इसके पूरे के पूरे छत को रिमूव कर सकते हैं। अच्छा, अभी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इस गाड़ी के अंदर आपको डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट जगहों पर जीप बनी हुई नज़र आएगी, बहुत ही टाइनी सी, लेकिन वो जगह हिडन हैं, तो आप थोड़ा सा गौर करेंगे तभी आपको नज़र आएंगी। इसके साथ साथ इसकी विंड स्क्रीन के दरमियान में अगर आप ऊपर गौर करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको विंड स्क्रीन के अंदर गाड़ी का फ्रंट फेस बना हुआ नज़र आएगा, जो कि लाइट्स और ग्रिल होती है। तो गाड़ी के अंदर बैठकर आपको छोटी छोटी चीज़ों को देखकर ये एहसास होगा, और आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली आप कौन सी गाड़ी चला रहे हैं। ये मिरर जो है ये ऑटो डिमिंग को सपोर्ट करता है, तो यहाँ पर आपको ये फ़ीचर भी मिल जाएगा। इसके साथ साथ जो सन शेड्स हैं ये काफ़ी स्टर्डी किस्म के हैं, और मटेरियल तो प्लास्टिक ही है। इसके ऊपर आपको वैनिटी मिरर मिल जाएगा, लेकिन अच्छी बात यह है कि मिरर्स आपको दोनों साइड्स पर दिए जाते हैं। उसके अलावा इस सनशेड को आप यहाँ से रिमूव करके साइड पे भी मूव कर सकते हैं। और एक चीज़ ये है कि इस गाड़ी की अगर आप साइड पर देखेंगे तो ये जो इसके अंदर पूरी की पूरी एक स्ट्रक्चर बना हुआ है फ्रेम का, इसके ऊपर आपको सारी की सारी एक थिक किस्म की पैडिंग मिलती है, जो कि खुदा न खास्ता अगर हादसा होता है तो आपका सर अगर यहाँ पर लगता है तो ये काफ़ी प्रोटेक्शन करती है। ये ऊपर जिप वगैरह दी हुई है, जिसको आप ओपन करते हुए इसको रिमूव कर सकते हैं, और ये वॉशिंग वगैरह के लिए काम आता है अगर आपने इसको वॉश करना हो। यहाँ भी आपको जीप की ब्रांडिंग नज़र आएगी। पैसेंजर साइड पर आपको एक टाइनी सी स्क्रीन नज़र आएगी, जो कि बेसिकली गाड़ी के अंदर
आउटसाइड व्यू दिखाती है, और ये एक गाड़ी के आउटसाइड जो मिरर्स हैं उनके ऊपर एक कैमरा इंस्टॉल्ड है, उसका व्यू आपको यहाँ पर दिखाती है, जिसकी वजह से जो उस तरफ आपका ब्लाइंड स्पॉट बनता है वो काफ़ी हद तक क्लियर हो जाता है, क्योंकि ये काफ़ी हाइटेड और लॉन्ग व्हीकल है। तो इन चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी था, और यहाँ पर प्रॉपर टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए ब्लाइंड स्पॉट को कवर करने की कोशिश की गई है। अच्छा गाइस, सीट्स की अगर मैं बात करूँ तो इस गाड़ी की सीट्स फैब्रिक में डिज़ाइन हुई हुई हैं, बकेट लुक्स है इन गाड़ी की, लेकिन इसकी सीट्स की लेकिन अच्छी बात यह है कि ये सीट्स सुपर डुपर कम्फी किस्म की हैं, और आप इनके ऊपर लंबे टाइम तक भी बैठकर बिल्कुल भी तंग नहीं होंगे। अनफॉर्चुनेटली आपको एडजस्टमेंट सिंपल मैनुअल वाली मिलती है, इलेक्ट्रिक तो नहीं है, बट स्टिल आप इसको आगे पीछे या ऊपर नीचे इस तरीके से मैन्युअली कर सकते हैं, तो अपने हिसाब से आप इसकी सेटिंग को एडजस्ट कर सकते हैं। सो ये था इस गाड़ी का कंप्लीट फ्रंट इंटीरियर। आइए अब ज़रा बैक साइड पर चलते हैं। बैक साइड पर आने के लिए यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल मिलता है, वही स्ट्रैप जो आपको फ्रंट साइड पर दी गई थी, तो इसको होल्ड करते हुए आप गाड़ी के अंदर काफ़ी आसानी से एंटर हो सकते हैं। और अगर आप इसको होल्ड ना भी करना चाहें तब भी गाड़ी के अंदर फुट स्टेप की मदद से आप काफ़ी आसानी से एंटर हो सकते हैं। पीछे बैठकर आपको एक एहसास होगा कि जो इस गाड़ी का ये सीट्स का इंक्लाइनिंग एंगल है ये काफ़ी मज़े का है, किसी सेडान की तरह का है, तो आपको बैक साइड पर इसमें लंबे टाइम के लिए बैठकर बिल्कुल भी किसी किस्म की थकावट नहीं होगी। एक और मज़े की चीज़ है कि इसका जो ऊपर रूफ़ के ऊपर स्ट्रक्चर बना हुआ है सेफ्टी के लिए, उसके इर्द गिर्द बैक साइड पर यहाँ पर एक पूरा स्पीकर सिस्टम भी इंस्टॉल्ड है। तो एक स्पीकर यहाँ पर आपके पास मौजूद है, एक स्पीकर वहाँ पर आपके पास मौजूद है। अब ये फीचर नॉर्मली किसी भी व्हीकल के दरवाज़ों में होता है, जैसा कि आपने देखा ही होगा, लेकिन इस गाड़ी में इसको इंटेलिजेंटली इसलिए डिज़ाइन यहाँ पर रूफ़ पर किया हुआ है, क्योंकि अगर आपने इस गाड़ी के दरवाज़ों को रिमूव कर लिया फिर तो ज़ाहिर है स्पीकर भी आपके दरवाज़ों के साथ रिमूव हो जाएंगे, और उस सूरत में आप जब ऑफ रोडिंग कर रहे हैं तो आप गाड़ी के अंदर कोई भी म्यूज़िक प्ले करते हैं तो जो आवाज़ है वो कहाँ से आएगी। तो उस चीज़ से बचने के लिए इस गाड़ी के अंदर दरवाज़ों में कोई भी किसी किस्म के स्पीकर सिस्टम माउंटेड नहीं है। 4 स्पीकर्स इसमें फ्रंट पर डैशबोर्ड के ऊपर दिए हुए हैं, जबकि 2 स्पीकर्स इसमें यहाँ पर दिए हुए हैं एग्जैक्टली पैसेंजर्स के बिल्कुल सामने। तो जो बैक साइड पर बैठे हुए हैं वो भी इंजॉय कर सकते हैं म्यूज़िक अगर आप प्ले करते हैं ऑफ रोडिंग के टाइम पर। उसके अलावा जी ये पूरा स्ट्रक्चर जो आपको मैं बता रहा हूँ ये बैक साइड पर भी चलता है, और यहाँ भी आपको बैक साइड पर लाइट इसमें मिलती है जो कि कुछ इस तरीके से प्रेस करने से ऑन या ऑफ होगी। करंटली गाड़ी की स्विच ऑफ की हुई है, करंटली गाड़ी को मैंने स्विच ऑफ किया हुआ है इसलिए शायद ये ऑन नहीं हो रही, और यहाँ भी आपको दरमियान में एक अदद लाइट मिल जाती है। सो बाकी अगर मैं इसकी रियर सिटिंग कैपेसिटी की बात करूं तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, मतलब आप की फिंगर्स तो इंसर्ट नहीं होती क्योंकि ये जो सीट है इसको मैंने एक्सट्रीम पोजीशन पर पीछे किया हुआ है, बट स्टिल नीज़ मूव हो सकते हैं। इसका ये जो सीट का बैक वाला एरिया है ये इतना है कि आप अपने नीज़ को आराम से मूव कर सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर आपके पास पॉकेट्स मौजूद हैं, प्लस ये दोनों साइड्स पर आपके पास दिए जाते हैं, और यहाँ पर कप होल्डर्स आपके पास मौजूद हैं। इन सारी चीज़ों के साथ साथ इस गाड़ी की जो रियर पैसेंजर्स की विंडोज़ हैं इनको अप एंड डाउन करने के लिए भी बटन्स जो हैं वो दरवाज़ों के ऊपर नहीं हैं। यहाँ सेंटर वाली पोजीशन पर इसके विंडोज़ के बटन्स आपको दिए गए हैं, तो यहाँ से आप इनको ऊपर नीचे करेंगे तो इन सीट्स को आप बड़ी आसानी से फोल्ड कर सकते हैं, और 60-40 स्प्लिट होने की वजह से एक पैसेंजर भी बैक साइड पर बैठ सकते हैं और आप बड़ा लगेज भी यहाँ पर रख सकते हैं। सो इसको मैं वापस कर लेता हूं अपनी पोजीशन के ऊपर, और इसकी आप एडजस्टमेंट भी अपने हिसाब से कर सकते हैं, जिस भी एडजस्टमेंट पर आप कंफर्टेबल हो वहां पर आप इसको रख सकते हैं। सो गाइस, ये था आज का रिव्यू जीप रैंगलर अनलिमिटेड का। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि ये गाड़ी आपको कैसी लगी और इसका कौन सा फीचर आप लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद आया। ये गाड़ी यहाँ सैगल मोटर स्पोर्ट्स पर अवेलेबल है। अगर इसको खरीदना चाहें या इससे रिलेटेड कोई भी किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहें तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करें, और आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है।